स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स विद पोटेशियम साइनाइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कि हम पोटेशियम साइनाइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अल्काइल हैलाइड को किस तरह से रिएक्ट करते हैं। सबसे पहले हम पोटेशियम साइनाइड की बात करेंगे कि अल्काइल हैलाइड को हम पोटेशियम साइनाइड से किस तरह से रिएक्ट करते हैं। यहाँ पे मैं इथाइल आयोडाइड की एग्जांपल दे देता हूँ, CH3CH2I। ठीक है, ये एक अल्काइल हैलाइड है यानी इथाइल आयोडाइड। ये रिएक्ट करेगा पोटेशियम साइनाइड के साथ, KCN पोटेशियम साइनाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल, और फिर हम इसे हीट भी करेंगे। तो यहाँ मैं लिख लूँगा इथेनॉल, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि इसको फिर हम क्या करेंगे, हीट करेंगे। तो क्या हो जाएगा कि ये जो साइनाइड है ये यहाँ से आयोडाइड को रिप्लेस कर देगा, और हमारे पास कुछ प्रोडक्ट जो है वो इस तरह से आ जाएगी। मैं यहाँ पे लिख लूँगा कि यहाँ से आयोडीन का जो एटम है ये आयोडाइड की फॉर्म में निकल जाएगा, और यहाँ पे साइनाइड जो है वो आके अटैच हो जाएगा। मैं यहाँ इस तरह से लिख लूँगा CN साइनाइड प्लस KI यानी पोटेशियम आयोडाइड। इस चीज़ को मैं यहाँ लिख लेता हूँ KI प्लस KI, पोटेशियम आयोडाइड बन जाएगा। ठीक हो गया। तो इस तरह से ये भी एक क्या है, ये एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और ये हम इससे पहले पढ़ चुके हैं। SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म के तहत ये होता है, और ये हमारे पास प्रोडक्ट क्या आ जाएगी, इसको हम कहते हैं इथाइल साइनाइड। ठीक है, या फिर आयुपैक नेम जो है वो इसका क्या है, प्रोपेन नाइट्राइल, प्रोपेन नाइट्राइल TRILE, ये इसका आयुपैक नेम जो है वो आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो हमारे पास प्रोपेन नाइट्राइल है यानी ये इसके साथ ये एक अल्काइल ग्रुप अटैच है, और एक यहाँ पे जो है वो साइनो ग्रुप जो है वो इसके साथ अटैच है, यानी अल्काइल साइनाइड जो है ये बड़े इंपॉर्टेंट कंपाउंड होते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। मजीद इनसे हम जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ एसिड, ऑर्गेनिक एसिड जो है वो हम इनसे जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे देखता हूँ जी कि हमारे पास जो इथाइल साइनाइड है, अगर हम इसको HCl के साथ रिएक्ट करवाते हैं प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर H2O, और ये हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट क्या आ जाएगी, हमारे पास जो है वो एसिटिक एसिड आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, COOH। इसको हम कहते हैं प्रोपेनोइक एसिड। ये एसिटिक एसिड नहीं है बल्कि ये क्या है, प्रोपेनोइक एसिड, और प्लस जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस यहाँ पे मैं लिख लूँगा अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड जो है हमारे पास आ जाएगा। और प्रोपेनोइक एसिड जो है ये क्या है, ये एक ऑर्गेनिक एसिड है जो कि हम इथाइल साइनाइड से प्रिपेयर कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे जो भी अल्काइल साइनाइड होगा उसका रेस्पेक्टिव आगे एसिड जो है वो हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह से हम देखते हैं रिएक्शन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, यानी अगर मैं इसी चीज़ को यहाँ पे लिखता हूँ कि इथाइल आयोडाइड जो है इसी का रिएक्शन मैं यहाँ पे लिख लूँगा कि अगर ये रिएक्ट करे जी किसके साथ, जी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ KOH, और यहाँ पे मैं लिखूँगा एक्वस। तो हमारे पास जो है वो हमारे पास प्रोडक्ट क्या आ जाती है, यानी कि इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास इथेनॉल प्रिपेयर हो जाता है। आयोडीन जो है, आयोडीन का जो एटम ये आयोडाइड की फॉर्म में यहाँ से निकल जाएगा, और OH जो है वो यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा। यानी ये भी क्या है, एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म इसमें इन्वॉल्व है, जिसमें न्यूक्लियोफाइल यानी OH जो है न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट करता है, आयोडीन को यहाँ से रिमूव करता है और यहाँ पे अटैच हो जाता है, और हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट क्या आ जाएगी, मैं इस चीज़ को यहाँ पे लिख लूँगा कि हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगी जी इथेनॉल। यहाँ पे मैं लिख लूँगा OH इथेनॉल, और फिर इसी तरह से यहाँ पे मैं लिखूँगा प्लस KBr KI पोटेशियम आयोडाइड प्लस पोटेशियम आयोडाइड। चूँकि यहाँ पे आयोडीन है तो हम यहाँ पे लिख लेंगे KI पोटेशियम आयोडाइड आ जाएगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पे रिएक्शन देखे अल्काइल हैलाइड के पोटेशियम साइनाइड के साथ और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ।